नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा और मेरा नाम है वरुण भंसाली। और राजस्थान की राजनीति से जुड़े सारे विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है आप बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की राजनीति जिस तरह से हिचकोले खा रही है और जिस तरह से नित नई कंट्रोवर्सी उसमें सामने आ रही है, उस तरह से राजस्थान की जनता चिंता में पड़ रही है। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में जिला प्रमुख में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनने के बाद जयपुर जिला पंचायती राज चुनाव प्रभारी गोविंद राम मेघवाल की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ काफी सारी तलवारें खिंच गई है और उन्होंने इसके खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि सोलंकी ने जो आरोप लगाया है उसे पूरी तरह से दबाने और बदनाम करने के लिए अश्लील वीडियो कॉल्स उनके खिलाफ करवाए जा रहे हैं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महिलाओं के मामले में फंसाया जा रहा है। मेरे पास महिलाएं वीडियो भेजती हैं, मुझे जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस के तमाम अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद के खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट पर नाराजगी भी जाहिर की और इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रभारी ने बिना जानकारी की रिपोर्ट भेजी। जिन लोगों के खिलाफ मैंने शिकायत की उन्हीं लोगों के बयान लेकर रिपोर्ट भेज दी गई। सोलंकी ने चुनाव प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोलंकी ने कहा है कि जब पार्टियों में घूम कर आया हूं और कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, मेरे कहने के बाद भी बाड़ेबंदी नहीं करवाई, मेरे राजनीतिक विरोधियों को ज्यादा महत्व दिया गया। विधायक सोलंकी ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष ने बीजेपी को कांग्रेस के बैजेस दिए। होटल में बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है। प्रभारी गोविंद मेघवाल के कहने पर मेरे खिलाफ बयानबाजी की गई। कांग्रेस को कमजोर करने वालों को सुना गया है, उनका ऐसा आरोप है। गोविंद मेघवाल ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ दिया है, ये कहना है सोलंकी का। मेरे खिलाफ काफी महीने से साजिश की जा रही है, मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ, हमेशा गरीब युवाओं और दलित की आवाज को उठाता रहूंगा, ये कहना है विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का। बीजेपी को सोलंकी के आरोपों के बाद कांग्रेस की कलह पर तेज तंज कसने का मौका मिल गया है और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गहलोत कैंप के कांग्रेस विधायकों ने कहा कि ये गंभीर आरोप है, इनकी जांच होनी चाहिए। वेद प्रकाश सोलंकी के हनी ट्रैप के आरोपों को लेकर गहलोत गुट के विधायक वाजिब अली ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार माहिर है। गहलोत गुट ने विधायक संदीप यादव ने भी कहा है कि मामला बेहद गंभीर है, इस मामले में हम वेद प्रकाश सोलंकी के साथ हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो सब मिलकर सीएम से इस बात की शिकायत करेंगे। गौरतलब है कि गहलोत और पायलट कैंप के बीच दरार तब और बढ़ गई जब पिछले महीने ही पंचायत चुनाव में जयपुर के जिला प्रमुख का चुनाव कांग्रेस के हारने के लिए पायलट कैंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। खुद गहलोत समेत कई मंत्रियों ने आरोप लगाए कि बीजेपी से मिलीभगत कर पीठ में छुरा घोंपा गया है। जिला प्रमुख चुनाव में 2 सदस्यों के बगावत कर बीजेपी में शामिल होने के लिए पायलट के करीबी वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार ठहराया गया है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने सोलंकी के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की है और उसके बाद दोनों गुट अब आमने सामने हो गए। आखिर राजस्थान की राजनीति में ये चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार कलह और बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। अगर कोई चीज आगे बढ़ती दिख रही है राजस्थान की राजनीति में तो सत्ताधारी पार्टी के अंदर की कलह है। हर हायरार्की पर 2 गुट बने हुए हैं, हर कोई आपस में लड़ रहा है, रसाकसी चल रही है, विकास कहीं हो नहीं रहा है। और अब यहाँ पूरी तरह से सामने आ गया कि किस तरह से एक पायलट गुट के विधायक के खिलाफ गहलोत गुट के विधायक एकजुट हो गए हैं, उनकी शिकायतें की जा रही है और यहाँ पर सोलंकी के साथ कुछ लोग हैं, तो पूरी तरह से खेमेबाजी हो चुकी है। ऐसे में जनता कहाँ जाए, विकास कैसे हो, कैसे काम किया जाए? विकास को तो शायद भूल गई है सरकार, क्योंकि अब ये गुटबाजी साजिशों में बदल गई है। अब साजिश हो रही है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, गुट एक दूसरे को
नीचा दिखाने की कोशिशों में लग गए हैं, सबूत ढूंढने में लग गए हैं एक दूसरे की साजिशों के खिलाफ। अब आप देखिए यहाँ पर चेतना, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे हैं कि ये सब केंद्र सरकार का किया गया है और केंद्र सरकार जो है हनी ट्रैप करवा रही है वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि केंद्र सरकार ऐसा करवाएगी क्यों, और दूसरा सवाल जो कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस चीज में माहिर है, शायद वो ये भूल गए हैं कि भबरी देवी कांड किसी केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार ने नहीं करवाया था, वो भी कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेसियों के खिलाफ ही करवाया था। कैसे एक जाट को सीएम नहीं बनने दिया था, कैसे महिपाल मदेंडा के खिलाफ साजिश रची गई थी, ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, ये सामने बिल्कुल सब लोगों के सामने चीज है। तो कौन इस बात में माहिर है कौन नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपस में लड़ते ही रहेंगे तो फिर सबसे पहली बात तो राजस्थान के विकास का क्या होगा, दूसरी बात खुद कांग्रेस का क्या होगा। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के हितैषी यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर हितैषी होते तो कांग्रेस की ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे नहीं होती कि वो आने वाले वक्त में उसको भारत में कोई वोट ना दे। देखिए, अब गुटबाजी का अब जो ये सामने आया है परिणाम, वो ये है कि कार्यकर्ता बिल्कुल असंतुष्ट हो चुके हैं और वो अब भविष्य से उम्मीदें भी खो चुके हैं कि अब ये जो पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं को कभी संतुष्ट कर पाएगी भी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है और आगामी विधानसभा चुनावों को देखकर अगर कांग्रेस के लिए हम अभी से ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इसका अब कोई भविष्य नहीं है। देखिए, सवाल चेतना कई सारे खड़े हो गए हैं और साफ तौर पर जनता खुलेआम ये सवाल पूछती है कि क्यों सिर्फ पायलट समर्थकों के खिलाफ ही कार्रवाई होती है, या क्यों सिर्फ पायलट समर्थकों के खिलाफ ही कुछ ना कुछ किया जाता है। सौम्या गुर्जर को आपने हटा दिया, वो खुले तौर पर पायलट समर्थक की सबको पता है। इसके अलावा आपने जो पहले पार्षद रही थी सुमन गुर्जर, उनके खिलाफ एसीपी की कार्रवाई हो गई क्योंकि वो सचिन पायलट समर्थक थी। अब आप वेद प्रकाश सोलंकी के पीछे पड़े हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से विश्वेंद्र सिंह पाला बदल गए, क्योंकि उनको भी साफ तौर पर समझ में आया मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। उससे भी पहले हमने देखा किस तरह प्रताप सिंह खाचरियावास पाला बदल गए। उन्होंने पाला क्यों बदला, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें होने वाली थी। आप एसीबी की तलवार हर जगह खड़ी कर दोगे तो हर कोई डरेगा ही, और ये चीज़ें न सिर्फ नेताओं के साथ हुई है बल्कि और भी कई तबकों के साथ हुई है। तो इस तरह से कहीं पर भी कोई पारदर्शिता, कोई डेमोक्रेसी बची ही नहीं। बिल्कुल नहीं, हर तरफ भ्रष्ट माहौल फैला हुआ है राजनीति में, और स्पेशली राजस्थान की राजनीति तो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि देश पूरे राज्य के कोने कोने से अलग अलग तरह की खबरें आती हैं और बेहद जो पायलट का जो कैंप है उसको चारों तरफ से घेरने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक। और ऐसे में साफ तौर पर ये बात है कि पायलट, अभी जो किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया था कि पायलट पूरी तरह से जो है अंदर से कुंठित हो चुके हैं और उनका दम घुट रहा है बीजेपी कांग्रेस के अंदर, वो बीजेपी में जाने चाहिए। तो ये बयान भले ही कहा जाए कि वो अपोजिशन में है इसलिए उन्होंने दिया, लेकिन ऐसी बातों से समझ में आता है कि इस बयान में भी सच्चाई होगी। क्यों दम नहीं घुटेगा किसी का अगर हर कोई उनके खिलाफ बिना बात के पड़ जाए। और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नेता होने के बावजूद उन्हें ऐसा माहौल दिया जा रहा है, तो कैसे वो इस माहौल में सरवाइव कर पाएंगे। हालांकि एक बात और भी है कि जनता यहाँ समझ रही है कि सचिन पायलट के खिलाफ क्या हो रहा है। इससे जो सामने वाले नहीं चाहते वो चीज हो रही है और सचिन पायलट को बहुत ज्यादा जनता का साथ और सिंपैथी मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझ रही कि अगर इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को, इन सारी राजनीति को अभी इस स्तर पे नहीं रोका गया तो ये भारत भर की कांग्रेस की इमेज को टार्निश करेगा, कांग्रेस की इमेज को खराब करेगा, और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और अगर ये आलाकमान ने नहीं समझा तो इसका परिणाम क्या होगा वो अभी से दिखने लगा है। कांग्रेस की छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो विकास के लिए जनता इंतजार कर रही है, और ये इंतजार कब खत्म होगा इसका कोई अंदाजा भी किसी को नहीं है जाहिर तौर पर। और अगर कांग्रेस आलाकमान चाहती है कि अगले चुनाव में, राजस्थान का चुनाव होने वाला है, उसमें कांग्रेस फिर से आए तो उन्हें बहुत जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि विलंब ऑलरेडी हो चुका है और विलंब से आगे वाली कई सारी बातें हो चुकी हैं। इसलिए अब उन्हें बिना देर किए इस स्टेप पर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर कांग्रेस का नाम पूरे भारत भर से
हटाने का जो बीजेपी का सपना है उसे खुद कांग्रेस ही साकार करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और राजस्थान की राजनीति से जुड़े ऐसे विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।